नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा चतुर्वेदी हूँ। जैसा कि हम आप सभी लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। उस दिन हमने देखा कि जो पेड़ पौधों के भाग बताए थे, पेड़ पौधों के मुख्यतः कितने भाग होते, 5 भाग होते। उसमें देखा हमने कि जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में बताया। अब हमने उस दिन देखा कि हमने जड़ के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। उसमें बताया हमने कि मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें, 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती। ठीक है, तो इसमें हमने मूसला जड़ों के बारे में पढ़ा था। अब आज हम आपको अपस्थानिक जड़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अपस्थानिक मूसला जड़ें वो कहलाती जो पेड़ के जमीन के अंदर पाई जाती। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम मूसला जड़ें। ठीक है, ये जो जमीन के अंदर पाई जाएंगी उन्हें हम मूसला जड़ें कहेंगे। और जो ये दिख रही हैं आपको, जो पेड़ के ऊपरी भाग से नीचे की ओर आती, उन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इन मूसला जड़ों का कार्य रहता कि जो पेड़ पौधों के जमीन के अंदर जल एवं खनिज लवण पाए जाते, उन खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के यहाँ से पौधे के ऊपरी भाग तक, पत्तियों तक पहुंचाना, जिससे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना सके। ये कार्य तो हो गया हमारी मूसला जड़ों का। अब आता अपना जो अपस्थानिक जड़ें हैं। इन जड़ों का कार्य क्या है? ये क्यों उगती? तो ये जो अपस्थानिक जड़ें होती, इन जड़ों का रहता कार्य कि पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, जमीन के अंदर अच्छे से खड़ा कर सके। ठीक है, तो यह जड़ें पौधे कहाँ पाई जाती? यह भूमि के ऊपर होता है और ये जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता। यदि हम इन जड़ों को काट दें तो पौधे को ज्यादा हानि नहीं होगी। ठीक है, यदि मूसला जड़ों को कोई क्षति पहुंच गई तो पेड़ कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि जीवन भर नहीं जुड़ा रहता। इसे देने पर भी वृक्ष, इसे काट देने पर भी, ठीक है, इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसे द्वितीयक मूल भी कहते हैं। प्राथमिक मूल हो गई अपनी मूसला जड़ें और द्वितीयक जड़ें हो गई अपनी अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो ये अपस्थानिक जड़ें हमें काय में देखने को मिलती? गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबर आदि में हमें ये जड़ें मिलती हैं। फिर देखना आप कि जो पीपल है, बरगद है, ठीक है, और रबर है, इन तीनों में हमें बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देंगी। ठीक है, कैसी दिखाई देंगी? जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो बिल्कुल सीधी दिखाई देती। और जो अपनी गन्ना हुआ, बांस, ठीक है, मक्का आदि में हमें कैसी स्लिंट ऐसी दिखाई देती। ठीक है, तो ये भी हमें कई प्रकार की देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब स्तंभ मूल, इन्हीं को प्रारूप रूट भी कहते हैं। अभी वर्ग 3 में परीक्षा में जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था कि जो हमारे जो अवस्तंभ मूल है वो किसमें पाई जाती। ठीक है, तो वैसा अवस्तंभ जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा होता है उसे अवस्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है, ये आपको गन्ना का दिख रहा, तो इसमें कौन सी है? ये अवस्तंभ मूल दिखाई दे रही है आपको। ये सीधी ना होकर तिरछी है। काय में पाई जाती है? गन्ना, बांस, मक्का। ठीक है, यदि हम बोले कि गन्ना में पाई जाती तो आप पूछेंगे फिर बांस में कैसी होती, मक्का में? तो जैसी गन्ना में होती वैसे ही मक्का में होती। ये कैसी होती? ये सीधी ना होकर तिरछी होती। और जो अपना बरगद होता उसमें जो अवस्तंभ मूल होती वो कैसी होती? बिल्कुल सीधी होती हो। और इन जड़ों का जो कार्य रहता पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता। इनका कोई विशेष महत्व नहीं रहता। यदि हम इन्हें काट दें तो ये पौधा जीवित रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हमने मूसला जड़ों को कोई हानि पहुंचाई तो हमारा पौधा कैसा रहेगा? हमारा पौधा जीवित नहीं रहेगा। अभी आपने देखा है कि जैसे जो मूसला जड़ें होती वो पौधे की मुख होती और अवस्तंभ जो अपनी अपस्थानिक जड़ें होती वो कैसी जड़ें कहलाती? वो द्वितीयक जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, तो अभी हमने अवस्तंभ मूल के बारे में पढ़ा। अब देखा हमने अवरोही मूल। अवरोही मूल क्या कहलाती है जी? अवरोही जड़ें कहलाती। तो इनमें क्या है? वैसा जड़ जो पौधे को आगे बढ़ाने में मदद करता है और पौधे को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इसे अवरोही मूल कहते हैं। जैसे हम मनी प्लांट देखते कि मनी प्लांट हमने अपने घर की किसी अलमारी में रख दी बोतल में भर के, तो वो हमारे पूरे घर भर में बेल के रूप में चढ़ जाती। ठीक है, तो ये जो मूल होती जो ये आगे को दिखाई देते, ये पत्ता,
ये काय के द्वारा है, ये इसकी जड़ें हैं। ये जड़ें आगे की ओर बढ़ने में इसे मदद करती हैं। जैसे हम लगाते तो हम कहते कि हम मनी प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छा होता। मनी प्लांट इसलिए इसमें पानी हम बदलते रहते और इनकी जड़ों को, ये जड़ें आगे की ओर बढ़ने में मदद करती। वैसा जड़ जो पौधे को आगे बढ़ने में मदद करता और पौधे को ऊंचाई पर चढ़ाता है, उसे अवरोही मूल कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मनी प्लांट और पान। पान को भी देखा कि नीचे जमीन में लगा रहे तो वो लोग डंडा लगा देते और पान ऊपर की ओर चढ़ने लगता। ठीक है, तो वो क्या कहलाता, वो जड़ें ऊपर की ओर बढ़ने में सहायता करती हैं, इसीलिए इसे आरोही मूल भी कहते हैं। फिर देखा हमने कि परजीवी मूल, परजीवी मूल जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करे उन्हें हम परजीवी मूल कहते हैं। ठीक है, तो परजीवी मूल क्या है, वैसा जड़ जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। ये जो परजीवी मूलें होती हैं जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहती हैं, जैसे देखा हमने अमरबेल। अमरबेल देखा कि जिस भी पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं उसे क्या कर देती, उस पौधे से ये भोजन प्राप्त करती और उस पौधे को कमजोर कर देती, क्योंकि ये पूरा जीवन भर इन्हीं के ऊपर, दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित रहती हैं, इसलिए इन्हें परजीवी जड़ें भी कहा जाता है। आता हमारा प्रकाश संश्लेषी मूल। प्रकाश संश्लेषी मूल क्या कहलाती, जो जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करें उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषी मूल कहते हैं। जैसे सिंघाड़ा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषी मूल कहते हैं। देखा आपने, ये जड़ें दिख रही, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। किसमें, सिंघाड़े में, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषी मूल भी कहते हैं। अब देखो हमने पढ़ा अभी जड़ों के बारे में, कौन कौन सी जड़ें, नंबर 1 मूसला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जड़ और अमरबेल आदि के बारे में हमने परजीवी के बारे में पढ़ा है। अब आगे से हम तने के बारे में देख रहे हैं। तो तना क्या है, देखो ये पौधा दिख रहा हमें, जो नीचे का भाग होता, ठीक है, ये है जो नीचे की ओर होता, ये कहलाता हमारा, ये कहलाता हमारा रूट सिस्टम। और ये जो ऊपर की ओर दिख रहा, जो भूमि के ऊपर बढ़े, उसे क्या कहते, तना कहते। ठीक है, तना कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता हमारा शूट सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या है, इसका विकास प्रांकुर होता है और यही तना जब मोटा हो जाता तो उससे शाखाएं निकलती। देखो ये तना निकला ऊपर की ओर, जैसे हम पहले क्या करते, एक बीज बोते हैं, ठीक है, ये क्या बोया हमने, बीज बोया। अब ये जो नीचे की ओर होता उसे क्या कहते, इसे कहते रूट सिस्टम, और जो ऊपर की ओर होता उसे क्या कहते, शूट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, जड़ें, और ये क्या है, तना। प्रांकुर और मूलांकर। ठीक है, तो ये हो गया अपना तना, ये हो गई अपनी जड़। ठीक है, तो जड़ के बारे में हमने अभी देख लिया। अब तने के बारे में देखना है। शाखा से कई शाखाएं निकलती, अब ये निकला, इससे कैसी निकल रही, कई प्रकार की शाखाएं निकल रही। अब इन शाखाओं से भी कई शाखाएं निकल रही। ठीक है, इन शाखाओं से भी कई शाखाएं निकल रही, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे उपशाखा। ठीक है, छोटी छोटी निकलती है, इन्हें टहनी कहते हैं। और पेड़ पौधों को सर्वाधिक हानि तना छीलने से होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता। यदि हम पौधे के, किसी भी पौधे के भाग के तना को छीलते हैं या उसको हानि पहुंचाते हैं, तो पौधे को सबसे अधिक हानि कब पहुंचती, जब हम इसके तने को काटते हैं। जब लोग पेड़ पौधों को काटते तो कहते भैया तना को मत काटो, पेड़ को मत काटो, नहीं तो पेड़ कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो हमें तने को कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब देखो, जो अब हमने जड़ें पढ़ी थी उनमें हमने देखा कि मूली, गाजर, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता, जो जड़ों में पाए जाती। ठीक है, जड़ों में पाए जाते हमारे रेशे, क्या पाए जाते थे, रेशे। ठीक है, तो रेशों के द्वारा, जैसे हम मूली खाते तो मूली में हमें एक धागे नुमा संरचना दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, हम रेशा कहते।
तो उन रेशों के द्वारा ही हम पहचान लेते कि भैया ये जड़ें हैं। अब तनों को कैसे पहचानेंगे? तना की एक मुख्य पहचान होती, जैसे ये अपनी प्याज है तो प्याज में क्या है, ये गांठें पाई जाती। जैसे ये अदरक है तो अदरक में क्या है, ये गांठ। ठीक है, ये आपको गांठ दिखाई दे रही ना। जैसे लहसुन है तो लहसुन में भी क्या है, ये गांठ। ठीक है, और ये हल्दी, ठीक है, हल्दी में भी बीच बीच में क्या दिखाई दे रही हमें, ये गांठें दिखाई दे रही। जैसे ये गन्ना है, गन्ने में भी क्या है, ये गांठ है। जो भी तना होगा उसे में क्या पाई जाती, गांठ पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती, गांठें पाई जाती। जिसमें भी गांठें पाई जाए वो क्या है, हमारा तना है। और जिसमें रेशे पाए जाए वो क्या है, हमारे जड़ें हैं। ठीक है, तो तना 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और भूमिगत तना। ठीक है, तो जो वायवीय तना, अधिकांश पेड़ पौधों में वायवीय तना पाया जाता। ठीक है, जो भूमि की ओर बढ़े वो क्या है, वो है हमारा वायवीय तना। ठीक है, अधिकांश पेड़ पौधों में, जैसे ये भूमि की ओर बढ़ रहा, ठीक है, प्रकाश की ओर बढ़ेगा, उसे कहते हैं हम वायवीय तना। और जो अर्धवायवीय तना होता है, जो अर्धवायवीय तना, जैसे घास देखी होगी आपने। ठीक है, घास को जब हम उखाड़ते तो उसमें हमें एक सफेद सफेद कलर का पार्ट दिखाई देता। ठीक है, तो वो भूमि के ऊपर भी रहता और नीचे भी रहता, तो उसे क्या कहते, अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि कौन कौन से, आलू है, अदरक है, हल्दी है। ठीक है, तो इनके तना जो हो जाते वो भूमि के नीचे क्या कर लेते, अपने अंदर पोषण पदार्थों को संचित कर लेते और ये कैसे हो जाते, आकार में मोटे हो जाते। ठीक है, जैसे हुआ अपना हल्दी, अदरक, ठीक है, आलू, प्याज, लहसुन आदि क्या है, ये है हमारे भूमिगत तना। ठीक है, जिस तने का पूरा भाग जमीन के ऊपर रहता है, जैसे गुलाब, अंगूर, नांगफनी आदि। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगे। अब आता अपना अर्धवायवीय तना। पार्श्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें तथा ऊपर की ओर शाखाएं विकसित होती हैं, जैसे जलकुंभी और घास। ठीक है, ये कैसा है हमारा, ये अर्धवायवीय तना। अब आता अपना भूमिगत तना। ऐसे पौधे के तने का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे कहते हैं हम भूमिगत तना। ठीक है, पौधे के तने का वह भाग जो मिट्टी के अंदर पाया जाता, जैसे प्रांकुर, कंद, बल्ब, स्टूलन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भूमिगत तने। अब आता अपना पत्ती। हमने पढ़ लिया जड़ के बारे में और तने के बारे में। ठीक है, जड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, और तना कितने प्रकार के होते, तने अपने 3 प्रकार के। नंबर 1 भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और अपना वायवीय तना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि पत्तियां क्या है। पत्तियों के बारे में तीसरा नंबर आया पत्तियों का। ठीक है, जैसे ये पत्ती दिख रही है आपको, यह पेड़ पौधे के विकास को दर्शाता है। यह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की तथा वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हरे किस कारण दिखाई देती, क्योंकि इन पत्तियों का रंग हरा होता है, इसलिए हमें हरे कलर की दिखाई देती है। हरे प्रकाश को परावर्तित करती, जिससे हमें हरे कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो जो पत्तियां होती है, पत्तियों में छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन पत्तियों में क्या पाए जाते, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते। ठीक है, तो इन छिद्रों को क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते। ठीक है, स्टोमेटा। इन्हीं के द्वारा ये क्या करती, गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती। जब ये वातावरण से क्या क्या ले लेती, भूमि से लेते जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन मुक्त करती है। ठीक है, तो ये मुख्य कार्य किसका रहता, पत्तियों का ही रहता है। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये श्वसन की क्रिया भी करती और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करती। कैसे कि जब पौधों में ज्यादा जल हो जाता तो ज्यादा जल को भी निष्कासित वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही
बाहर निकाल लेती हैं। ठीक है, तो ये कार्य किसका रहता? पत्तियों का रहता। गैसों का आदान प्रदान करना काय के द्वारा? इन छिद्रों के द्वारा। पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियां कई रूप में बदल जाती। जैसे मरुस्थल में रहते तो मरुस्थल में क्या रहता? पानी की कमी रहती। पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए ये पत्तियां रहती, ये पत्तियां अपने आप को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेती है, जिससे लोग बाग इन्हें तोड़ ना सके और ये इनकी बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम से कम हो सके और ये अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन आराम से बना सके। इसलिए पत्तियां काय में रूपांतरित हो जाती? कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती। अब आता अपना पर्णघट। ठीक है, तो जहां जिस पौधे में भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती उसे पर्णघट पौधा कहते हैं। ये पर्णघट जो पौधा होता पर्णघट है, पर्णघट पौधा वो कहलाता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। पर्णघट पौधा को हम पिचर प्लांट भी कहते, इसी को हम मंकी प्लांट भी कहते। ठीक है, इसको हम कीट भक्षी भी पौधा कहते। क्या कहते? कीट भक्षी। ठीक है, कीट भक्षी इसलिए कहते क्योंकि ये कीटों का भक्षण करता है। ठीक है, पिचर प्लांट भी कहते। तो ये पौधे की एक विशेषता रहती कि इस तरीका का आकार होता उसका कि जैसे कीट बैठता उसके अंदर तो ये अपने जो ढक्कन होता उसको बंद कर लेता वो पौधा कैसा रहता? अंदर वो जो कीट बैठा रहता वो अंदर पहुंच जाता और जैसे ही कीट मरता तो उस पौधे को क्या मिल जाती? नाइट्रोजन मिल जाती। नाइट्रोजन मिल जाती, इस प्रकार ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता। ठीक है, तो इसे कीट भक्षी पौधा कहते। इन पौधों में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता, इन्हें कलश भी कहते, कलश पादप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता? कलश पादप पौधा भी कहा जाता। ठीक है, तो ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता कि पिचर प्लांट क्या है, पर्णघट क्या है, कीट भक्षी पौधा क्या है। तो कीट भक्षी पौधा कीटों का भक्षण क्यों करता? कीटों का भक्षण इसलिए करता कि उसके पौधे में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण करता है। अब देखो ये पढ़ा हमने पत्तियों के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। ठीक है, किस 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 के बारे में पढ़ लिया हमने? जड़, तना, पत्ती, फल। ठीक है, अब पढ़ना हमें पुष्प के बारे में। पुष्प क्या है? देखो पुष्प के हमारे मुख्यतः कितने भाग होते? देखो अपना ये है पुष्प दल, रेडिकल। ठीक है, ये क्या है? रेडिकल। ये है अपना ओवरी, अंडाशय। ठीक है, ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या है अपना? एंथर, फिलामेंट। ठीक है, पेटल। ठीक है, और ये है अपना स्टेमन। ठीक है, देखो पुष्प जो होता है अपना उसके मुख्यतः कितने भाग होते? जैसे ये बनाया हमने, ये पुष्प के भाग है। ठीक है, तो ये क्या है अपना? ये है अपना रेडिकल। ये है अपना, ये क्या है अपना? ये है अपना थैलेमस। क्या है अपना? थैलेमस। देखो ये गया अपना। ठीक है, तो पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते। कितने भाग होते? दो भाग। ठीक है, एक तो होगा अपना ये कौन सा? ये होगा अपना गाइनोसियम। गाइनोसियम। ये क्या है अपना? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। अब देखो जो अपना पुष्प होता जो बाहर का भाग है इसे कहते हैं हम दलपुंज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन? बाहर बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये जो पत्तियां दिख रही ना हमें वो क्या है? ये बाह्य दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज होता
ये है अपना क्या, पुष्प वृंत, ठीक है। जो अपन हरे कलर की डंडी दिखाई देती फूल में नीचे से तोड़ते, उसे क्या कहते, दलपुंज, ठीक है। अब आता अपना जो पुष्प पूरा स्थित रहता है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है अपना पुष्पासन, ठीक है। ये क्या है अपना पुष्पासन। अब इसमें जो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है अपना मादा भाग, ठीक है। क्या है ये, मादा भाग, ठीक है। ये जो आपको ऐसे डंठल टाइप के दिखाई दे रहा है जो हमने बनाया अभी, ये है नर जननांग, ठीक है। ये है अपना मेल भाग और ये है अपना फीमेल भाग। अब जो अपना फीमेल भाग होता है, इसके भी अपने कितने पार्ट होते, इसके भी अपने 3 पार्ट होते, ठीक है। ये होता अपना ओवरी, ठीक है। क्या है ये दिख रहा जो, ये क्या है अपना ओवरी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारा ये दिख रहा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टाइल, ठीक है। और जो सबसे ऊपर का भाग होता वो क्या है अपना, ये वाला, ठीक है। ये है हमारा स्टिग्मा, जो यहाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। ये बनाए थे ना हमने, ये है हमारा ओवरी, ये है अपना स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है हमारा स्टिग्मा, ठीक है। तो ये जो मादा जननांग होता, इसमें 3 भाग पाए जाते। इसी प्रकार जो ये रहता अपना फिलामेंट, इसके भी हमारे 3 भाग पाए जाते। कौन कौन से पाए जाते, ये है अपना फिलामेंट, ये है हमारा एंथर, और ये है अपने पॉलीग्रेन, ठीक है। जो लंबी सी संरचना दिखाई दे रही, ये क्या है हमारा, ये है हमारा फिलामेंट, फिर है ये हमारा एंथर, और इसके अंदर जो पराग कण भरे रहते, इसको कहते हैं हम पराग कण, ठीक है। एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना पेटल, जो सुंदर सी संरचना फूल की दिखाई देती, इसको क्या कहते, पेटल कहते, ठीक है। तो ये फूल की संरचना हुई। अब देखो, जो हम देख रहे थे, आपको देखो यहां समझ में आ जाएगा आपका, ये होता हमारा पुष्प वृंत, ठीक है। जहां से पकड़ते हैं उसे क्या कहते, पुष्प वृंत। ये है जो हमारा पुष्पासन, इसी को कहते हैं हम थैलेमस, ठीक है। अब आता अपना जो ऐसा दिखाई दे रहा था, ये है हमारा बाह्य दल पुंज। क्या है ये हमारा बाह्य दल पुंज, और ये है हमारा दल पुंज, ठीक है। फूल के अंदर जो सुंदर सी संरचना दिखाई देती, फूल इकट्ठा, ये है जो हमारा, ये क्या है, ये हमारा दल पुंज। अब इसके भी हमने आपको पार्ट बताए, जो ये है हमारा गाइनोसियम, क्या है ये, गाइनोसियम, ये है हमारा एंडोसियम। गाइनोसियम के 3 पार्ट होते, इसमें क्या है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है ना, आ रही समझ में। अब देखा हमने कि इसमें जो अपना नर जननांग होता, नर जननांग के भी हमारे 3 पार्ट होते। कितने पार्ट होते, 3 पार्ट होते, ठीक है। कौन कौन से, नंबर 1 फिलामेंट, फिलामेंट, ये हो गया हमारा एंथर, ये हो गए हमारे पॉलीग्रेन, ठीक है, पॉलीग्रेन। अब ये देखा हमने कि ये पुष्प की संरचना आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आता कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता, फूलों का अध्ययन कहलाता एंथोलॉजी, और फूलों का जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता, वो कहलाता फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता, फ्लोरिकल्चर। अब आते अपने पुष्प के भाग, ठीक है। पुष्प के भाग, नंबर 1 जहां से ये पकड़ते हैं पुष्प वृंत है, फिर ये जहां पुष्प पूरा ठहरा, जब इसको पूरा तोड़ देते फूल को,
तो हमें इतनी सी संरचना हरे हरे कलर की दिखाई देती। उसी हरे हरे कलर को ही हम पुष्पासन कहते हैं। उसी पे ये फूल जो पूरा है वो बंधा हुआ रहता है। इसी पे अगर हम इसकी एक 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 पंखुड़ी निकाल दें तो हमें अंदर ये ऐसी संरचना दिखाई देगी। इसी को हम पुष्पासन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम दलपुंज। और जो बाहर ये हमें हरे कलर की संरचना दिखाई दे रही है, पत्तियां दिखाई दे रही, ये पत्तियां, ये कहलाता हमारा बाह्य दलपुंज। इसका कार्य क्या है? ये पकड़ने के पौधे पूरा स्थित रहता है। इसका कार्य क्या रहता है? बाहर से पौधे की सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरे हरे कलर का रहता है, इसलिए इसका कार्य रहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी ये मदद करता है। ठीक है। और जो हमें ये दलपुंज दिखाई दे रहा है, ये दलपुंज काय के लिए रहता है? ये दलपुंज कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता, इससे इनमें परागण में करने में भी इनकी सहायता होती है। ठीक है। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, इसे हम बाह्य दलपुंज कहेंगे। बाह्य दलपुंज। फिर आता अपना पुमंग। इसके अंदर जो संरचना पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? पुमंग कहलाएगी। ठीक है। और दलपुंज, ये है हमारा दलपुंज। ठीक है। और जायांग, जो मादा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम जायांग। ठीक है। तो ये पुष्प के अच्छे से इनके पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आप देखो, जो बाह्य दलपुंज रहता है उसका कार्य क्या रहता है? मैंने आपको अभी बताया, यह कली की रक्षा देने का कार्य करता है। इसका रंग कैसा होता है? हरे कलर का होता। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में भी यह मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है। क्या होता है? ये फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। ठीक है। पुमंग का यह नरजन्नांग होता, यह इसमें पुंकेसर, परागकण और परागकोश होते हैं। ठीक है। जैसे हमने देखा, जो अपना पुमंग है, ठीक है, पुमंग ऐसी संरचना को बुलाइए। क्या है? ये है हमारा पुमंग, ये है हमारा जायांग। ठीक है। तो पुमंग क्या है? यह पुष्प का नरजन्नांग होता है। क्या होता है? ये पुष्प का नरजन्नांग होता। और पुंकेसर तथा परागगण और परागकोश आते हैं। जी है हमारा परागण। और ये जो अंदर भरे हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं, जो पुष्प की निषेचन की क्रिया में मदद करते हैं, फूलों के खिलने में। अब दलपुंज, जो दलपुंज ये दिखाई दे रहा हमें आपको, पूरा सुंदर सा पार्ट दिख रहा। ठीक है। तो इस दलपुंज का कार्य रहता है कि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी संरचना को हम पेटल कहते हैं। ठीक है। और रात में खिलने वाले फूलों के दलपुंज सफेद और सुगंधित होते हैं। ठीक है। ये जो सफेद दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कैसे रहते? सफेद कलर के रहते और सुगंधित होते हैं। अब आता अपना जायांग। यह पुष्प का मादा जन्नांग होता है। इसमें क्या क्या होते हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो पुष्प का, अभी आपने ऐसे देखा तो ये क्या है? पुष्पासन। इसमें ये जो भाग गया जी है हमारा जायांग। क्या है ये हमारा जायांग। जायांग के भी कितने पार्ट होते? 3। ठीक है। इसमें क्या है अपना ये है हमारा ओवरी। ठीक है। ये क्या है? ओवरी। ठीक है। ओवरी। ठीक है। और फिर यहां से यहां तक गया, इसको कहते हम स्टाइल। ठीक है। फिर यहां से जो यहां तक का पार्ट रहता, इसे कहते हम स्टिग्मा। क्या कहते? स्टिग्मा। ठीक है। तो इसमें क्या है? ये है अपना अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये है हमारा वर्तिकाग्र। ठीक है। तो यह पुष्प का मादा जन्नांग होता। इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र आदि पाए जाते होंगे। आपको ये फूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमें लग रहा। अगला है अपना दलपुंज। ठीक है। तो इससे आगे हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों।